हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और ये जो टॉपिक है ये होने वाला है इंपॉर्टेंट हमारे जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। जी हाँ, जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक कवर किया जाएगा। अब देखिए हुआ क्या है, यूनेस्को ने हाल ही में कुछ डिक्लेरेशन किया है और उस डिक्लेरेशन में यूनेस्को ने बोला है कि पहला वर्ल्ड का यानी कि वर्ल्ड का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है जो कि 5 कंट्री का पार्ट बनने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है और इसके अंदर क्या क्या कवर किया जाता है, इन सब चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो आप सही जगह पर हैं। अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होता है इन वीडियोस का तो आप मेरे चैनल यानी टेलीग्राम पर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इन वीडियोस का पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। चलिए फिर आगे बात करते हैं। रिसेंटली यूनेस्को ने मुरा, ड्रावा एंड डैन्यूब एज को डिक्लेयर कर दिया है एज वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री का बायोस्फीयर रिजर्व। यानी कि यूनेस्को ने एमडीडी मुरा, ड्रावा, डैन्यूब का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड का ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है कि जो 5 कंट्रीज का पार्ट बनेगा। यानी कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये 5 कंट्रीज का कंबाइंडली बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है। द बायोस्फीयर रिजर्व कवर, ये जो एरिया कवर करता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये अराउंड 700 किलोमीटर का एरिया रिजर्व कवर करता है। एरिया ऑफ अराउंड मुरा, ड्रावा एंड डैन्यूब रिवर। अब जैसे आप यहाँ पे पहले ही आपको सुनकर लगा होगा कि ये मुरा, ड्रावा, डैन्यूब क्या है। देखिए मुरा, ड्रावा, डैन्यूब ये रिवर्स हैं। यूरोप की कॉन्टिनेंट में ये जो रिवर्स हैं ये वहाँ पाई जाती हैं और इन्हीं रिवर्स का जो 700 किलोमीटर का आसपास का जो एरिया है इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व से इसको डिजिग्नेट कर दिया है। एमडीडी यानी कि मुरा, ड्रावा, डैन्यूब स्ट्रेच अक्रॉस। अब किन 5 कंट्रीज को ये कवर करता है, ये जो रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व ये किन 5 कंट्रीज को कवर करेगा। देखिए ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड सर्बिया। ये जो 5 कंट्रीज हैं इनका आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रिसेंटली यूनेस्को ने ऐसी कुछ अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड का यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बताइए कि वो कौन से 5 कंट्रीज हैं। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी और सर्बिया। देखिए अ मिलियन हेक्टर एरिया ऑफ द रिजर्व कॉल्ड अमेजन ऑफ यूरोप। देखिए जो रिजर्व है इसके आसपास का यानी कि 1 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया होगा इसको बोला जाएगा या बोला गया है अमेजन ऑफ यूरोप। एंड इट मेक्स द लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन यूरोप। और इसी के साथ ये यूरोप का लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है। देखिए इतनी बड़ी यानी कि 3 यहाँ से नदियां निकलती हैं इस एरिया से, तो ये लार्जेस्ट यूरोप का लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है। और 1 मिलियन हेक्टेयर में जितना एरिया कवर किया गया है अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोला जाता है अमेजन ऑफ यूरोप। अमेजन ऑफ यूरोप। चलिए आगे बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे चलने से पहले यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी खबर होनी चाहिए या एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। देखिए यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आशा करती हूँ कि आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म तो पता चल गई होगी। साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनेस्को है मेंबर किसका, यूएनएसडीजी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी मेंबर है। और यूनेस्को के अंदर कितनी मेंबर कंट्री हैं, अभी राइट नाउ 193 कंट्रीज यानी कि मेंबर हैं यूनेस्को के अंदर। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको यूनेस्को के बारे में पता चल गया होगा। एक और बात, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे या कोई भी एंटिटी या बॉडी का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया और यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे जो ये इसका जो एरिया है कवर किया जाता है। देखिए ये है डैन्यूब, ये जो रिवर है ये है डैन्यूब। ठीक है, यहाँ से ये 2 ट्रिब्यूटरीज में आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है। यहाँ से ये 2 ट्रिब्यूटरीज में आगे फर्दर डिवाइड हो गई है। ये ट्रिब्यूटरी हो जाती है मुरा और ये वाली ट्रिब्यूटरी को बोला गया है ड्रावा। अब देखिए बात करते हैं कंट्रीज, यहाँ पर जो हमने 5 कंट्रियों का जैसे ही हमने बात की है ये 5 कंट्रीज का बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है, तो कहाँ पर है वो। देखिए मुरा के जो ऊपर वाला एरिया ये है ऑस्ट्रिया, ये है स्लोवेनिया, क्रोशिया यहाँ है, हंगरी ये रहा और नीचे है सर्बिया। तो ये है पूरा वो एरिया जिसको बोला गया है अमेजन ऑफ यूरोप। ठीक है, और 700 किलोमीटर का जो एरिया है उसको बोला गया है बायोस्फीयर रिजर्व एमडीडी।
चलिए आगे बात करते हैं। द रिजर्व इज होम फॉर द फ्लड प्लेन फॉरेस्ट ग्रेवल एंड सैंडबैग्स। देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से नदियां निकलती है तो ये जो रिजर्व है यहाँ पे फ्लड प्लेन्स होंगे, और फ्लड प्लेन है तो जो उनमें जितना भी उनमें जो भी फॉरेस्ट एरिया होगा उसको बोला जाएगा फ्लड प्लेन फॉरेस्ट। ग्रेवल एंड सैंडबैग्स, देखिए रिवर की बात हो रही है, रिवर्स आती हैं तो अपने साथ जो अनकॉन्सिलेटेड मिक्सचर होता है उसको लेके आती हैं और उसको यहाँ से बनते हैं बैंक। तो ग्रेवल एंड सैंड बैंक भी यहाँ पे पाए जाते हैं रिवर्स के अराउंड। रिवर आइलैंड्स भी हैं। ऑक्सबो एंड मीडोज, देखिए यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है ऑक्सबो क्या होता है और मीडो क्या होता है। देखिए कभी भी जब रिवर एक एरिया या मैं बोलूँ कि किसी भी कोर्स को कट करती है, यू शेप में कट करती है, तो वो बना लेता है ऑक्सबो। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी जो रिवर की जो शेप है अगर यू शेप में दिखती है तो आपको समझ जाना चाहिए दिस इज अ ऑक्सबो क्रिएशन ऑफ रिवर। अब मिडोज क्या होता है, रिवर है तो जो साथ में जितना भी वो ग्रासी एरिया होगा उसको बोला जाएगा मिडो। अब देखिए इट इज अ होम फॉर, ये जो रिजर्व है ये होम है फॉर द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द ब्रीडिंग व्हाइट टेल्ड ईगल। यहाँ पे क्या पाई जाती है, व्हाइट टेल्ड ईगल पाई जाती है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से मैं आपको एक और ये बात बता देती हूँ कि व्हाइट टेल्ड ईगल का जो IUCN की लिस्ट में जो स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न LC। कुछ स्पीशीज यहाँ पर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसी भी है जिनको जो स्टेटस दिया गया है वो दिया गया है एंडेंजर्ड का स्टेटस। देखिए कौन कौन सी है, लिटिल टर्न, ये है लिटिल टर्न, इसको एंडेंजर्ड का स्टेटस मिला हुआ है। ब्लैक स्टॉक, इसको भी एंडेंजर्ड का स्टेटस है। ऑटर्स को भी इसका एंडेंजर्ड का स्टेटस है, बीवर्स को भी, और ये है स्टर्जन, इसको भी एंडेंजर्ड का स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। और ये सारी जो पॉपुलेशन है या ये सारी जो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि ये होम है, यानी कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इन सब चीज़ों का होम है, यहाँ पर ये सारे जो डाइवर्सिटी है हमको पाई जाती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इट इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एनुअल रेस्टिंग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इट इज ऑल्सो अ होम फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे अप्रॉक्स 2.5 लाख तक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आती हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है किस चीज़ की, इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। देखिए और इसीलिए ही इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख तक यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं एनुअली, और ऑलमोस्ट 9 लाख पीपल आर लिविंग अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व। और अप्रॉक्स जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है कि 9 लाख तक पीपल की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के अराउंड रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। विद MDD यानी कि मुरा ड्रावा एंड डॉनियब रिकॉग्निशन, जैसे इन ये जो रिकॉग्निशन बनाया गया इट बिकेम मैंडेट फॉर ऑल 5 कंट्री। अब देखिए क्या हो जाता है अगर हमने ये जो बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कंबाइनली बायोस्फीयर रिजर्व होने वाला है 5 कंट्रीज का, तो यहाँ पे एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है 5 कंट्रीज के ऊपर। और वो कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको पता होना चाहिए, वो है ऑस्ट्रिया, एक रिविजन के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, हंगरी, सर्बिया, क्रोशिया एंड लास्ट स्लोवेनिया। ठीक है, तो एक रिवीजन के लिए ये 5 कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, यानी कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है प्रोटेक्ट करना बायोस्फीयर रिजर्व को, रिवाइटलाइज करना रिवर्स को, और जो एरिया है उसको बूस्ट करना इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी है वो है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होता है। देखिए नियर बाय एरिया यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है वहाँ पे इस तरीके की प्रैक्टिस करना जो कि सस्टेनेबल रिच हो, जैसे कि कंजर्व करना वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, केमिकल मैनेजमेंट करना, रिवर्स में हमको कुछ भी इस तरीके का ड्रेन आउट नहीं करना है जिससे कि रिवर की लाइफ खराब हो। और हमको यहाँ पे एक और टारगेट दिया गया है कि रिवाइटलाइज करना है हमको रिवर को। रिवाइटलाइज मतलब एक नई लाइफ देनी है रिवर्स को, यानी कि उनको रीस्टोर करना है। तो यहाँ से सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बूस्ट करना है, और ये यानी कि रिकॉग्निशन देने के साथ एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन 5 कंट्रीज की कि हमको ये जो एरिया है इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इट्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूरोपियन ग्रीन डील। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है एक इसका इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है जो यूरोप की ग्रीन डील है उसके तरफ। ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी। देखिए जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी है यूरोपियन यूनियन की उसमें भी ये जो स्टेप है यानी कि ये जो MDD बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोजेक्ट का जो प्रोटेक्शन का जो स्टेप है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अराउंड द यूरोपियन यूनियन बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द स्ट्रैटेजी MDD एम टू रिवाइटलाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवाइटलाइज करना है 25,000 किलोमीटर ऑफ रिवर्स को
जो एरिया है उसको रिवाइटलाइज करना है, उनको रिवर को रिस्टोर करना है, उनको एक नई लाइफ देनी है एंड प्रोटेक्ट 30% ऑफ द यूरोपियन यूनियन लैंड एरिया बाय 2030। और इसी प्रोजेक्ट के तहत यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो 30% यूरोपियन यूनियन का जो लैंड है उसको 2030 तक क्या करना है, इसको करना है प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट पुट रिवर रिवाइटलाइजेशन, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, इनहेंसिंग क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन इनटू फोकस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पांचों कंट्रियों की कि किस तरीके से काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लाना है, किस तरीके से इसको प्लान अप करना है प्रोजेक्ट को, यानी कि जिससे कि हम जो डाइवर्सिटी है उसको रिजर्व करके रख सकें। देखें, और इसीलिए यहाँ पे जो पांचों कंट्री है नाउ दे आर केम इनटू अ फोकस कि हम हमको इस तरीके से काम करना है क्योंकि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। A long distance cycling trail following the Mura-Drava Danube river landscape for over 1250 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी कराई जाती है अराउंड द रिवर एरिया जो है मुरा ड्रावा और डैन्यूब का जो रिवर एरिया है उसके अराउंड एक एडवेंचरस एक्टिविटी भी कराई जाती है, यानी कि एक साइकिलिंग भी करवाया जाता है। और ये जो साइकिलिंग है ये सपोर्ट करता है हमको नेचर को कंजर्व करना है और इनिशिएटिव्स लेने हैं जिससे कि हम नेचर को कंजर्व कर सकें और सपोर्ट करना है नेचर के कंजर्वेशन में। तो ये एक एडवेंचरस एक्टिविटी होती है जिसका मोटो होता है कि नेचर को कंजर्व करके चलिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा, इस बायोस्फीयर रिजर्व के क्या फाइंडिंग्स थे, इसको क्यों डिक्लेयर किया एज अ फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो आशा करूँ कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों से और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कई सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ऐसा हमको पता चलता है। बट आप अगर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो आपका ऐसे करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आने का। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पर रोज क्विज के क्वेश्चंस डालती रहती हूँ जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू सब्सक्राइब टू करंट अकेडमी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।